बड़ा भ्रष्ट तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि जज है, और उनके नीचे बैठे जो पब्लिक प्रोसीडर जो होते हैं कोई जज कोई भ्रष्ट नहीं है। प्रशासन ये कहते हैं, प्रशासन के लोग ये कहते हैं कि प्रशासन जज साहब के द्वारा यह आदेश आता है इस बात को नोटिस वेरीफाई करो, उस पर अरेस्ट करो। आई एम नॉट फॉलिंग इनटू योर ट्रैप, आई एम नॉट फॉलिंग इनटू योर ट्रैप। मैं जज को कभी भी भ्रष्ट नहीं बोलूंगा, मैं किसी को भ्रष्ट नहीं बोलूंगा। मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्यों? यहाँ एक अजीब सा पलटूराम माहौल है, सब इंतजार करते हैं कि कब कोई पलटेगा, मैं सरकार में चला जाऊंगा। कोई आवाज गरीबों की नहीं उठाता है। अगर भ्रष्ट है तो वो लोग भ्रष्ट नहीं है, आप उनको चेक नहीं कर पा रहे। आपके पास कोई सामाजिक अंकेक्षण का सिस्टम नहीं है, आपके पास कोई ये सिस्टम नहीं है। अधिकारी सोचता है अच्छा पार्टी है, आई है, एक दिन धरना करेगी, कल चली जाएगी। कल को जब महीने महीने कोर्ट में दौड़ेंगे ना, और जब कोर्ट में खड़े होकर जवाब देंगे तो कोर्ट नहीं समझता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो चीफ सेक्रेटरी से पर्सनल एफिडेविट डिमांड किया कि आप पर्सनल एफिडेविट जमा कीजिए। भैया समझिए, ये लोकतंत्र है। मालिक मैं हूं इस देश का, मालिक आप हैं इस देश के। हमको अपने देश को खुद अपने हिसाब से चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। लोकतंत्र में तंत्र कभी भी लोग पे हावी नहीं होगा। बिहार में कुछ दुर्भाग्य है कि या तो एग्जीक्यूशनरी लेजिस्लेशन पे चढ़ा रहता है या किसी सरकार में लेजिस्लेशन एग्जीक्यूशनरी पे चढ़ा रहता है। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा कोई सिस्टम नहीं सुधरेगा। और हम पैरवीकार के सिस्टम में नहीं, हम विधेयक और विधायक के सिस्टम में जाएंगे। जनता से क्या अपील मांगते हैं? जनता से एक ही अपील है, जिसको बिजली की जो समस्या है, आप हमारे बिहार के किसी भी कोने में हो, जिसको भी बिजली से जो भी समस्या है, अगले 7 दिन में लोक जनशक्ति पार्टी का जो सबसे नजदीकी कार्यकर्ता है, जो कार्यालय है, वहां जाइए, अपनी समस्या से अवगत कराइए, लिखित रूप में दीजिए। हम आपके लिए लड़ाई करेंगे, हम आपकी आवाज बनेंगे। गरीबों की बात कर रहे थे, जन वितरण से कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आज सिर्फ बिजली, मैं एक समय एक ही काम करता हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ बिजली और जन समस्या। मैडम आप कुछ देखा जा रहा है मैडम, बिजली पे हम कुछ हैं, गरीब के यहाँ मीटर लगा, अमीर के क्यों नहीं लगा रहा है? यही तो एजेंडा चल रहा है ना। यही देखिए कि अभी जब कुछ दिन 10 साल पहले लगाया गया था स्मार्ट मीटर, फिर ये प्रीपेड मीटर क्यों लगाए, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा। इनका क्या बिजली से ज़्यादा इनको मतलब इनकम आ रही होगी, इसीलिए बार बार चेंज करना चाह रहे हैं। हाँ, बिजली इतना अभी हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी ने इतना मतलब धरना दिए, इतना मतलब लेटर लिखे, उसके बाद देखिए बिजली का तो बिल कम कर दिए, लेकिन क्या है, रीडिंग का तो कम नहीं किए, फिक्स का तो मतलब डबल कर दिए। तो कहाँ बिजली कम है? मीटर का भी चाहे ऐसे लीजिए चाहे ऐसे लीजिए, आप तो ले ही रहे हैं। गरीब का तो पॉकेट से जा रहा है। मीटर रेंट होता है, मिसलेनियस चार्ज होता है, डेमो चार्ज होता है, फिक्स मीटर चार्ज होता है, कई सारे चार्जेस होते हैं। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा? कैसे किया जाएगा देख रहे हैं। मेरे घर में तो नहीं लगा हुआ है, आपके घर में भी लगा हुआ है। अभी तो हम बताएं, हमारे मोहल्ले में देखिए एक गैरेज है, गैरेज में बेचारा एक बल्ब जलाता है, एक बल्ब जलाता है गैरेज में, और क्या करेगा वो बिजली का, जो कि उसका 1 महीना में 1 करोड़ रुपया आ गया है। ये बताइए, ये कौन सा रीडिंग चल रहा है भाई? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा। पूरे झोल है। आगे पार्टी के तरफ से क्या निर्णय हमारी होगा पार्टी बिजली के अगर लिए? ये नहीं अगर सुधार होगा तो हमारी पार्टी आंदोलन करने के लिए तैयार है। तो इसका कुछ तय सीमा कुछ तय सीमा तो अभी नहीं है। अभी मीटिंग मतलब किया जा रहा है, जिस तरह से मीटिंग का अगर पूरा व्यवस्था हो जाएगा उसके बाद में आप लोग के रूपरेखा बनाया जा रहा है जी। पार्टी का दिशा निर्देश जब होगा तो हम लोग तमाम लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर तक, पंचायत स्तर तक हम लोग बिजली विभाग को घेरने का काम करेंगे। और जो भी धांधली हो रहा है हम लोग धांधली नहीं होने देंगे। अगल बगल जो वार्ड के लोग हैं या आसपास के लोग हैं जिनके घर जो बिजली का मुद्दा है, उस पर क्या जो कार्यालय है आपके आसपास वो क्या करेंगे? एक कार्यकर्ता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक कार्यकर्ता हम लोग मुहिम चलाएंगे। और जितने समस्या है सभी का घर घर जा करके हम लोग समस्या जानेंगे। आप पार्टी से भी जुड़े हैं, तो आपने कभी प्रधान सचिव से बात की है इस विषय पे कभी? आपको क्या लगता है प्रधान सचिव को इस बात की जानकारी नहीं है? तो आपने अपनी बातों को घंटा लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, चिट्ठी जा रहे हैं। हमारे हर जिला ने 100-100, 200 एप्लीकेशन डीएम को दिया है, तो डीएम ने प्रधान सचिव को नहीं भेजा होगा। फीडबैक क्या निकल गया? ये बताइए, क्या प्रधान सचिव कोई सेक्लूडेड वाटर टाइट कंपार्टमेंट में रहते हैं, या हमारे लोकतंत्र में मैं आप हम सब जनता मालिक होती है? वो भी एक मालिक है, वो भी वोटर है।
उनको नहीं पता है उनका क्या हो रहा है। क्यों नहीं पता है? क्या ये प्रधान सचिव का काम नहीं है कि वो जाने कि उनके विभाग में क्या हो रहा है? मैं क्यों उनको बताने जाऊंगा? और अगर जब मैंने बता भी दिया, हमारे जिला अधिकारियों ने बता दिया, हमने लिखित कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अखबारों में छप गया, तो भी उनको नहीं पता है, तो किस बात का प्रधान सचिव है? आप मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे उल्टा सवाल पूछ रहा हूँ। लोकतंत्र है, तंत्र कैसे लोग पे हावी हो गया? लोग क्यों नहीं तंत्र पे हावी है? ये अफसरशाही कितने दिन? मैं क्यों जाऊंगा प्रधान सचिव से बात करने? प्रधान सचिव को नहीं पता है तो ये उनकी सबसे बड़ी फेलियर है कि उनको नहीं पता कि उनका विभाग क्या कर रहा है। आप मुझसे कैसे ये सवाल पूछ सकते हैं? हुए मैं तो जनता हूं, एक आम नागरिक हूं, मेरे को तनख्वाह मिलता है क्या कि प्रधान सचिव को तनख्वाह मिलता है? अगर शायद बिहार का ये जो सिस्टम है ना, बिहार में हम लोगों ने विधायक चुनना छोड़ दिया, पैरवी कार सुनना शुरू किया है, हर जगह पैरवी करते रहो। क्यों? उनका काम है मेरी समस्या को समझना, और ये मेरे अकेले की समस्या नहीं, जन जन की समस्या है। प्रधान सचिव कोई वाटर टाइट एसी कंपार्टमेंट में बैठने के लिए बैठे हुए क्या? आपने कभी देखा है उन्होंने निकल के बाहर क्या काम किया? उनसे कभी पूछा आपने ये चीज? मैं क्यों प्रधान सचिव को बताने जाऊंगा? और अगर बताया भी तो उन्होंने क्या कार्रवाई की उस पर? हमारे लखीसराय जिला ने 100 एप्लीकेशन जमा किया था, डीएम ने आज तक एक चिट्ठी का जवाब नहीं दिया है कि मैंने इस पे ये कार्रवाई की। क्यों? ये आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, आप हमेशा अपनी बातों को रखते हैं, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, अब आगे क्या करेंगे आप? बात नहीं सुनी जा रही है, ये गलत है। अगर बात नहीं सुनी जा रही होती ना तो 12 रुपए में बिजली खरीद रहे होते। उस पे भी मुख्यमंत्री ने बोला कि बिजली का दाम नहीं बढ़ा, अश्व तथामा मर गया नर नहीं हाथी। बिजली का दाम कैसे नहीं बढ़ा? हर फिक्स चार्जेस आपने डबल कर दिया। जो फ्लैट का फिक्स चार्ज 10 था आपने 20 कर दिया, जो 20 था आपने 40 कर दिया। तो क्या लगता है चीज क्या है? केस से समझ लीजिए कि रीडिंग जो है उसका गलत, हर मीटर में गलत रीडिंग दिया जा रहा है। अभी हम लोग पड़ोसी है एक धर्मेंद्र जी करके, उसमें उसको 1 करोड़ का रीडिंग आया है। ऐसे ऐसे तमाम दानापुर, फुलवारी, मनेर, बीटा, विक्रम, दुलीन बाजार, पाली, मसौरी हम लोग जाते हैं तो हर जगह से जनता का समस्या आता है कि भैया जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा हुआ है एक गलत तरीका से लगा हुआ है, बिजली का बिल अनाप शनाप आता है। इसलिए सब जनता त्राहिम है। और कुछ ज़्यादा विशेष हमारे बिहार का प्रदेश महासचिव आदरणीय संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विशेष रूप से जानकारी आप लोग के बीच में देंगे। हम लोग आज से एक मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि हमारा पार्टी का जो मिशन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्पष्ट आदेश है कि हम लोग गरीब जनता की आवाज़ बनेंगे। तो बिहार में बहुत सारी जन समस्याएं हैं। अभी अगले 3 महीने के लिए हमारा जो प्रोग्राम फिक्स हुआ है, आप देखेंगे, आप लोग पत्रकार है, ज़्यादा जानते हो कि बिहार में अनाप शनाप बिलिंग हो जाता है। उस बिलिंग के बाद फिर उसको सेटलमेंट का एक दूसरा ही खेल है जो सबको स्पष्ट पता है। तो हम लोग अभी पुलिस पे, बिजली पे और यूरिया और डीएपी पे अगले 3 महीने काम करने वाले। सबसे पहला आंदोलन हमारा बिजली पे होगा। इसमें हम क्या करेंगे, बिहार के हर जिले से उस व्यक्तियों को जेन्युइन, कोई फेक नहीं, जेन्युइन व्यक्ति, आप देखेंगे गांव में एक बल्ब जलता है मगर महीने में 5,000 का उसका बिलिंग आ जा रहा है। उन सारे जेन्युइन व्यक्तियों को पहले हम लोग उनको लाएंगे, उनकी समस्या को सोशल मीडिया में पूरे बिहार के सामने रखेंगे। सासाराम की जो समस्या है सिवान की वही समस्या, सिवान की जो समस्या है शिवहर की वही समस्या है। ये सारी चीज़ को पहले हम सामाजिक पटल पे लाएंगे, फिर हम अपना रोड पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन वगैरह करेंगे जैसा हमारा पार्टी का आदेश होगा। और चुनिंदा हर जिला से 100 ऐसे जेन्युइन केस जो प्रताड़ित लोग हैं उनका हम लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। जो गरीब वर्ग, 10 साल पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए, 10 साल के अंदर आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। पब्लिक त्राहिमाम किए हुए है, सारा जनता झूठ बोल रहा है, एक आप ही सच है कि नहीं मेरा स्मार्ट मीटर बहुत अच्छा है। आपके पास ना मीटर टेस्टिंग की फैसिलिटी है, ना आप मीटर के साथ मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, मगर आप सबसे अच्छे हो गए। आप बोल रहे हैं कि गूगल में मेरा ऐप का रेटिंग 4.5 है। ऐप का रेटिंग मुझे दीजिए ना, मैं तो ब्लू फिल्म का ऐप का रेटिंग 5 बना दूंगा। देखिए, एलिट एक वैल्यू फ्री कॉन्सेप्ट होता है। गूगल के ऊपर आप एलिट हो सकते हैं, वो वैल्यू फ्री कॉन्सेप्ट है। चोर में भी एलिट होता है, साधु में भी एलिट होता है। तो वो कोई मापदंड नहीं हुआ। मापदंड लोकतंत्र में लोक होता है, और लोग आवाज उठा रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसने अनाप शनाप बिलिंग को सरकार के द्वारा आपराधिक कृत्य घोषित किया है। प्रथम दृष्टया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला है कि अनाप शनाप बिलिंग सरकार के द्वारा किया हुआ आपराधिक कृत्य है। बिहार में नहीं हो रहा है। क्यों हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, और हम क्यों प्रधान सचिव के पीछे पीछे दौड़ेंगे? उनको नहीं पता है, उनका फेल्यूर, इट इज हिज जॉब, ही इज गेटिंग पेड फॉर दैट। उनको बॉडीगार्ड, तनख्वाह,
घर बंगला सब कुछ मिल रहा है, मुख्यमंत्री को मिल रहा है, हमारे पैसे से मिल रहा है। उनका काम है ये पता करना, मैं उनको पास 10 बार क्यों जाऊंगा? तो अब आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे बिहार सरकार को? सीधी बात है, अब हम लोग पब्लिक के बीच में जाएंगे, सोशल मीडिया में गरीबों की बात को उठाएंगे, कोर्ट को इन्वॉल्व करेंगे हर चीज में, चाहे वो पुलिस का हो। आपने कभी पुलिस में सवाल उठाया कि 90 दिन में बिहार में कितना FIR डिस्पोज होता है? 90 दिन में कितना FIR डिस्पोज होता है? रात को थाना किसी के भी घर में घुस जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए इमरजेंसी, आप थाना में नहीं गए, डायरी एंट्री नहीं किया, डायरेक्टली उसके घर में घुस गए, तो निकलने के बाद आपने क्या उसे सीजर लिस्ट साइन करवाया? कुछ नहीं कराया। मेरा घर है, आपके लिए दालान है, आप जब मर्जी आएंगे, जब मर्जी जाएंगे, ना आप उसमें मेरे से सीजर लिस्ट साइन कराएंगे, ना आपने थाना में कुछ एंट्री किया। 90 दिन में FIR नहीं डिस्पोज किया, FIR लिखवाने जाइए तो आपको 40 बार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, प्रदेश उपाध्यक्ष अंजू देवी गुप्ता। धन्यवाद। है तो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, तो किस आधार पर देख रहे हैं? बिहार का तो आदमी ऐसा ही अभी बर्बाद चल रहा है। और दूसरी बात है कि देखिए, अब सब जगह का पेंशन का 400 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है, चाहे ये विधवा पेंशन हो या वृद्ध पेंशन हो, दोनों पेंशन का बढ़ा करके कर दिया गया। लेकिन अभी बिहार में 400 चल रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री को नज़र नहीं आ रही है? नीतीश कुमार जी कहाँ हैं? बिहार में दिखाई नहीं दे रहा है उनको। अच्छा, अगर आपकी सरकार बन जाती है 2025 में, तो सबसे पहले आप क्या कर पाएंगे आप बिहार के लिए? सबसे पहले तो गरीबी दूर होगी, सबसे पहले गरीबी दूर होगी। ये इनका एजेंडा चला रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। हम लोग गरीब जनता के साथ एक के साथ हो जाएंगे साथ हैं। और उनके साथ कदम में कदम मिला करके हम लोग उनको काम करने का काम करेंगे। चलो।